दरभंगा से एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना निकल के सामने आ रही है, जहां बेटे की मौत का न्याय न मिलने से मां ने तोड़ दिया है दम। जी हां, यह बड़ी खबर शहर के भटियारी सराय इलाके से आ रही है, जिसने मानवीय संवेदनाओं और प्रशासनिक मुस्तैदी को झकझोर कर रख दिया है। अपने मासूम बच्चे की संदिग्ध मौत के मामले में महीनों तक न्याय की चौखट पर माथा टेकने वाली एक मां मनीषा कुमारी आखिरकार व्यवस्था के बेरुखी से हार ही गई। दरअसल बीते दिन रविवार को जानलेवा पदार्थ का सेवन करने के बाद सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। वहीं परिजनों के अनुसार मनीषा का 9 वर्षीय बेटा लहरियासराय स्थित माउंट समर स्कूल में पढ़ता था, जिसकी कुछ समय पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मनीषा का आरोप था कि स्कूल प्रबंधक की लापरवाही और मामले को दबाने की कोशिशों के कारण उसके बेटे की जान गई। हालांकि बेटे को खोने के गम से ज्यादा उसे न्याय न मिलने का दर्द मनीषा को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक मनीषा गुहार लगाती रही, लेकिन वहां से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, जिसके बाद मनीषा मानसिक रूप से टूटने लगी। यही का नतीजा है कि यह इस तरह का कदम उठा ली। अगर समय पे कार्रवाई होती तो आज वह हमारे बीच होती। सुसाइड करने की कोशिश की, इसमें दवा खा ली। हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे खराब हो गया। हम लोग ले जाके मनोज कुमार जो रेस्टोरेंट में भर्ती किए और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 बजे रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके DMCH में भेज दिए। हम लोग यहाँ आ गए, उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा 9 साल का था, मेरा बेटा, उसका मन समझ कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराए थे। उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ था। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। और उसको प्रशासन और सारा जितना पुलिस था यहाँ का प्रशासन सब का मिली भगत से उसको आज 3 महीना से हम लोग इस चक्कर में दौड़ के इंसाफ के लिए यहाँ जाते हैं, उसके पास जाते हैं, SP के पास, IG के पास, बड़ा बाबू थाना के पास, मीडिया को पकड़ते हैं, नेता के पास जाते हैं। हम लोगों को कोई मदद नहीं करने वाला है, यहाँ कोई नहीं किया। लास्ट में इसको समझाते थक गई, ऐसा काम कर। फिर देर बनी 12 घंटा क्या इलाज हुआ न्यूरो स्टोर में? 12 घंटा नहीं, ईगो स्टोर में तो 4 घंटा मुश्किल से रहा। क्या इलाज किया हुआ? वही किसी दवा का। आप बोल रहे जो 1:30 बजे रात में बोली सल्फाइड का दवा पे वो बोली एडमिट तो उससे पहले क्या चीज़ का इलाज किया था? उस समय इलाज हुआ तो उसको कि कुछ चीज़ पॉइजन खा लिया, तो उस चीज़ पर उसका इलाज हो रहा था। जब इसको थोड़ा सा होश आई तो खुद से बोली कि हम ऐसे सल्फास खा लें, गोटी खा लें। तब जाके वहाँ से मनोज कुमार यहाँ से तुरंत इसको DMCH में थे। हम लोग DMCH में लिए। सल्फाइड ने बोली आपके घर में रहता था क्या? हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर पता नहीं उसके हाथ में कैसे आ गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुमार साहू है। आप कौन हुए? हम इनके भाई हुए। इनका बेटा का क्या नाम था? इनका बेटा का नाम कश्यप कुमार था। क्या साल था उसका? 9 साल। 9 साल था। किस क्लास में पढ़ता था? 2 क्लास में। क्लास 2 में। 2 क्लास में। मतलब पहली बार एडमिशन लिया था उधर या नहीं, पहले था जूनियर DPS में। अच्छा। तिकोरम के पास, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं ठीक से करता था, कहीं नहीं भाग जाता था। तब उसको जो है ना वहाँ से एडमिशन कटा के इसको हॉस्टल में हम लोग डाले ताकि वहाँ से अच्छा से पढ़ लिखे। अब मात्र 19-20 दिन हुआ उसको वहाँ रहे हुए। दुर्गा पूजा से 1 महीना पहले दिया, दुर्गा पूजा की छुट्टी में फिर वापस आ गया। और फिर उसको हम 7 तारीख को छोड़े सुबह में और 7 बजे स्कूल वाला डेट बदल दिया। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई है, ये जो सल्फास खाई है, क्या लग रहा है क्या किस चीज़ से ये तंग आ गई थी? ये अपने बच्चे के इंसाफ के लिए तंग आ गई थी, कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे? इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे दी है। इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते लास्ट में ये भी थक गई, हम लोग भी टूट गए। अब इसको हम बहुत समझाते 3 महीना से आज थक के चूर हो गए। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई है इस तो जिम्मेवार कौन होगा इसके जिम्मेवार पूरा का पूरा स्कूल वाला है और यहाँ का प्रशासन है। हम लोगों का प्रशासन थोड़ा सा आज तक घर पर नहीं आके पूछा है कि हाँ आपके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ। ना ही कोई स्कूल वाला या स्कूल के तरफ से कोई भी आदमी ऐसा नहीं आके यहाँ का परिवार का हाल चाल पूछा। मनीषा कुमार की क्या एक ही संतान थी? एक ही बेटा था। आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूल के कारण 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। स्कूल के ही कारण ये 2 व्यक्ति का मौत हुआ। एक कश्यप और उसकी माँ। अब आप लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ ही रहे थे, एक और मृत्यु हो गई, तो अब क्या होगा? अब पता नहीं क्या होगा आगे। हम लोग क्या लग रहा है दरभंगा पर पुलिस आपके साथ इंसाफ करेगी, न्याय दिला पाएगी? यहाँ का प्रशासन या तो पैसा वाला के लिए काम करता है, नहीं तो पैसा के लिए काम करता है। हम लोग थाना में जाते हैं तो हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता, कोई मतलब नहीं मानता है। बिहार के जो गृह मंत्री, बहन भी एक गई तो कहते बड़े बाबू वहाँ बहादुरपुर के थाना वाला कहते हाँ हम पैसा खाए हुए हैं, तुमको भी दे पैसा। गाली उली बक के उनको भगा दिया। उस दिन वो और टूट गई, रो के वहाँ से वापस आ गई। बिहार के जो गृह मंत्री है वो कहते हैं कि अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी अगर बुलडोजर चलेगा
उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाएगा, क्या लग रहा है हो पाएगा ये सब? हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ का सिस्टम में। यहाँ का सिस्टम से हम 3 महीना से जूझ रहे हैं, एक दिन से नहीं 3 महीना से। आज थक चूर हो गए, एकदम इतना कमज़ोर है, मजबूर हो गए हैं कि हम लोगों को हिम्मत अलाउ नहीं कर रहा है कि हम लोग क्या करें नहीं करें। एक तो घटना से पहले से सदमा में थे और एक नया आज हो गया। कहाँ पे घर थी मनीषा जी का? मनीषा जी का घर शादी हुआ वहाँ समस्तीपुर में ही रहती थी। ये जहर कहाँ पे खाई? ये जहर खाई हमारे घर पे। घर कहाँ पे? घर मेरा हुआ भटियारी से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवशंकर कुमार शाह नाम है। आप कौन है? मनीषा जी मनीषा जी का भाई। घटिया सर, घटना तो बहुत दुखद घटना है और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो न्याय की गुहार लगाते लगाते हार गई। कहीं भी जगह मेरे मोहल्ला की है, उसका बेटा जो है स्कूल में जो फांसी लगा के मर गया था, उसके लिए न्याय की गुहार लगाते लगाते मर गई और अंत में जो है अपना ये लीला समाप्त कर ली। कुछ खा के अपना जो आत्महत्या कर ली। तो कहा सोची कि अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हमको जीने का अधिकार नहीं है और इस सरकार में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। यही सोच के वो अपना आत्महत्या कर ली है और अपना ये लीला समाप्त कर ली है। मृतक मनीषा कुमारी कह रही थी कि स्कूल संचालक के कारण उनके पुत्र की हत्या हुई है और अब मनीषा कुमारी की मृत्यु हो गई है, तो जिम्मेवार कौन है आखिर इसमें? दो मौत का जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सिस्टम है ना। सिस्टम कुछ नहीं किया। उस बेचारे घर कहाँ नहीं गए, एसपी के यहाँ गए, आईजी के यहाँ गए, कहाँ नहीं, सब के यहाँ गए, जनप्रतिनिधि के यहाँ गए, सब के यहाँ गए, लेकिन कहीं से उसको आश्वासन और न्याय नहीं मिला और इसे कारण जो है बहुत मर्माहत होकर बेचारी जो है अपना आत्महत्या का लीला समाप्त कर ली। बेटे को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी, अब इनको भी न्याय दिलाने के लिए कौन लड़ेगा? समाज में है हिम्मत? समाज लड़ेगा। लगता है कि समाज में है हिम्मत? निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा जो आवाज़ उठाएगा गरीबों का। हम लोग लड़ेंगे। स्कूल संचालक की भूमिका पे अब क्या आप लोग कदम उठाएंगे? संदेहास्पद है उसकी भूमिका, है ना। प्रशासन पे कितना दबाव बनाएंगे? पूरा दबाव बनाएंगे। अब तक तो कार्रवाई ही सिर्फ करते हैं, जांच ही करते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग? अब ये लड़ाई सिर्फ उससे गार्जियन लड़ाता है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे सब लोग। पिछली कैंडल मार्च में आप शामिल कर बता रहे थे कि कश्यप